सो हेलो। आज हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि स्टॉक मार्केट से एंजल वन की एपीआई को यूज करके लाइव डेटा कैसे फैच करें। कौन सा लाइव डेटा? तो ऑप्शन चीन का लाइव डेटा। ओके। और इस पूरे काम को करने के लिए हम लोगों को एंजल वन की 3 ठे एपीआई का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कितने की एपीआई का इस्तेमाल करेंगे? 3 एपीआई का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 2 जो भी एपीआई होंगी वो एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट करेंगे। और जो तीसरा जो एपीआई होगा वो एक वेब सॉकेट होगा। समझ में आए? दो जो भी हम लोग एपीआई का इस्तेमाल करेंगे वो दोनों एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट करेंगे, और एक जो तीसरा होगा वो एक वेब सॉकेट होगा। अब एचटीटीपीएस और वेब सॉकेट में यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए हैं। एचटीटीपीएस को हम लोग एचटीटीपी दिखाते हैं, वेब सॉकेट को डब्ल्यूएस शो करते हैं। और एचटीटीपीएस में जब इसमें हम लोग सिक्योर सेल लगाते हैं, अपना जो भी एसएसएल सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो जो भी एचटीटीपीएस एचटीटीपी जो भी होता है उसके आगे एचटीटीपीएस लग जाता है, एस लग जाता है लास्ट में। ओके, ये लास्ट में एच लग जाता है। ठीक है। और ऐसे सेम टू सेम यहाँ भी है, यहाँ पर। ओके। वेब सॉकेट में सेम ऐसे ही होता है। जब एस लगेगा लास्ट, मतलब कि वो सिक्योर सेल है, वहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगा दिया गया है। ओके। वेब सॉकेट जो होता है फुल ड्यूप्लेक्स कनेक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करता है। मतलब कि तुम एक ही टाइम में किसी चीज को गेट भी कर सकते हो और फिर से डेटा यहाँ से सेंड भी कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग डेटा को फैच करने के लिए हम लोग वेब सॉकेट का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, डेटा को फैच करने के लिए हम लोग वेब सॉकेट का यूज करेंगे। इस वेब सॉकेट का यूज हम लोग डेटा को फैच करने के लिए करेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग डेटा को फैच करेंगे और जो भी अपना ऑपरेशन हम लोगों को यदि उस पर परफॉर्म करना रहेगा, सपोज दैट डेटा यदि एक्सेल सीट में आ गया, और फिर से उस डेटा यदि आने के बाद से यदि आपको उस पर कोई सा भी अपनी स्ट्रेटजीज लगानी, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई स्ट्राइक प्राइस का वाई यदि इतना ज़्यादा हो जाए, सपोज डेट वो 75% से अबव हो जाए, 80% से बिलो हो जाए, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस में आप लोग अलग अलग चीज़ें यदि खेल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें खेल रहे हैं का मतलब ये है कि एक स्ट्राइक प्राइस यदि 75 से ऊपर चला जाए, एक स्ट्राइक प्राइस यदि 80 से लेस हो जाए, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस की वाई की बात हो रही है यहाँ पे। ओके। यदि इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी इतना हो, डेल्टा इतना हो, तो ये सारे की सारी जो भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों का हम लोग यूज़ करके अपनी स्ट्रेटजीज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम इनको, जैसे कि यहाँ पे एलटीपी है, वीटीपी चेन है, वॉल्यूम, जिस तरीके की चीज़ें चाहें उस तरीके की चीज़ें हम लोग यहाँ पर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मार्केट क्लोज़ है, इसलिए यहाँ पे जो भी है वॉल्यूम यहाँ पे आपको 0-0 दिखाई दे रहा है। ओपन, हाई, लो भी सब कुछ 0-0 चीज़ें दिखाई दे रही है। अभी जब मार्केट क्लोज़ होगा, ये मार्केट ओपन होगा, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें दिखाऊँगा। और जो भी एंजल वन की जो भी एपीआई है, ये जो भी एंजल वन की जो भी एपीआई है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये क्या-क्या चीज़ आपको डेटा में प्रोवाइड करता है। ये आपको एज़ अ रॉ डेटा में क्या-क्या प्रोवाइड करता है। हाँ, तो एंजल वन की जो भी एपीआई है, ये आपके रॉ डेटा में आपको एलटीपी एलटीपी चेंज नहीं प्रोवाइड करता है। एलटीपी चेंज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलटीपी प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, वाई प्रोवाइड करता है। ओके। और अपना टोकन प्रोवाइड करता है, और ओपन, हाई, लो, क्लोज और टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करता है। ओके। ठीक। और एलटीपी चेंज जो भी है, एलटीपी चेंज वो नहीं प्रोवाइड करता है। कुछ नहीं, उसको तो हम लोग वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं?
तो एलटीपी चेन क्या होता है? एलटीपी चेन वो होता है कि जो करंट जो भी एलटीपी चल रही है, करंट एलटीपी माइनस प्रीवियस एलटीपी। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, वेट फॉर अ टाइम। यहाँ पे देखिए, जो भी एलटीपी जो भी चल रही है यहाँ पे, मतलब कि एलटीपी चेंज क्या होता है? जो भी करंट एलटीपी है, उसमें से माइनस कर दो। किसको माइनस करना है? तो प्रीवियस क्लोज। किसको माइनस करना है? प्रीवियस। ओके, प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस क्लोज को हम लोग माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? उसी को हम लोग एलटीपी चेंज बोलेंगे। ठीक है। और एक और चीज, वाई चेंज। वाई चेंज कैसे फाइंड होगा? एंजल वन वाई ये प्रोवाइड करता है, वाई चेंज प्रोवाइड नहीं करता है। अब वाई चेंज आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी करंट वाई है, जो भी करंट वाई चल रहा है, माइनस प्रीवियस डेज वाई, प्रीवियस डेज वाई। ओके, तो करंट वाई माइनस प्रीवियस डे वाई। तो एक चीज और है कि एंजल वन जो भी है, प्रीवियस डे का वाई पता नहीं लगता है। तो फिर आप बोलेंगे कि हाँ, प्रीवियस डे का वाई नहीं पता लगाता है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे तरीके हैं कि यदि हम लोग प्रीवियस डे का वाई यदि पहले ही फेच करके यदि रख लेते हैं और फिर से उसके बाद से उसको हम लोग करेंट माइनस प्रीवियस को माइनस कर देंगे, तो वैसे भी आ जाएगा। बट यहाँ पे हम लोगों को एक और बात ये है कि यदि वो हमको मिले या ना मिले, तब भी हम लोग का काम हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा पूरा एंजल वन का एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके का जो भी डेटा है एंजल वन वन के टोकन से आता है। मतलब कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का टोकन है। किस स्ट्राइक का टोकन है? 23,200 की स्ट्राइक प्राइस का ये क्या है भाई? टोकन है। ठीक है। और ये उसका पूरा पूरा डेटा है कि हाँ, डेटा किस फॉर्मेट में आता आता है। डेटा आता है जेसन के फॉर्मेट में, और डेटा आता है। ओके। और इसमें देख लीजिए, इसमें क्या क्या है? सब्सक्रिप्शन मोड, कौन सा आप सब्सक्रिप्शन मोड लगाए हैं, एक्सचेंज क्या है, टोकन क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, टोटल बाई क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, ओपन प्राइस ऑफ द डे, हाई प्राइस ऑफ द डे, लो प्राइस ऑफ द डे, क्लोज प्राइस। ओके। और ये टाइम स्टैम्प है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी टाइम स्टैम्प वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ईयर मंथ वॉल्यूम सेकंड में आपको कन्वर्ट करते हैं पे दिया है। ओके। और भी चीजें मैं इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज है। तो यहाँ पे जो भी ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज है, ये फिलहाल में अभी एंजल वन वन प्रोवाइड नहीं करता है। ये एक गार्बेज वैल्यू है। आप लोग इसके एपीआई से यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं जाके, कि यदि जो भी एंजल वन का, वेट फॉर अ सेकंड में दिखाता हूँ। वेब सॉकेट में आपको दिखाता हूँ मैं अपनी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज परसेंटेज, दिस इज अ डमी फील्ड कंटेन्स गार्बेज वैल्यू। ओके। तो यहाँ पे जो भी ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज है, ये यहाँ पे इंजन वन भी फिलहाल में प्रोवाइड नहीं करता है। यदि ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज भी यदि प्रोवाइड करता, तो इससे हम लोग ओपन इंटरेस्ट चेंज निकाल सकते थे। लेकिन फिलहाल में इंजन वन के एपीआई से हम ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं निकाल पाएंगे। ओके। लेकिन हाँ, हम लोग एक तरीका है कि प्रीवियस वाले को हम लोग नोट करके, मतलब कि इसमें कोड लिख के फेच करके उसको हम लोग उस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। तो ठीक है। और एक और बात इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या चलो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है,
एक्सपायरी है, ये उसका फुल्ली डेटा है कि डेटा किस तरीके से आया है, ये सारी चीज़ें। हम लोग आते हैं अपने मेन चीज़ पे कि डेटा को हम लोग किस तरीके से फैच करें, कौन-कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है? कौन-कौन से हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे डेटा को फैच करने के लिए। तो भाई लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। कितनी चीज़ों का भाई? 2 चीज़। इसमें हम लोग जो भी अपना हम लोगों का पूरा का पूरा कोड रहने वाला है, वो 3 पेजेज़ में रखेंगे। पहला ये है कि एपीआई का लॉग, एपीआई क्रेडेंशियल, जहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करके लॉगिन करेंगे। चीज़ हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि जो भी एंजल वन है, जो भी एंजल वन है वो अपने वेब सॉकेट में वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा और आईवी प्रोवाइड नहीं कर। समझ में आया? एंजल वन अपने वेब सॉकेट के डेटा में वेगा, थीटा, गामा और डेल्टा प्रोवाइड नहीं करता है। इस चीज़ के लिए इन्होंने एक दूसरा एपीआई दिया है। क्या है भाई? इस चीज़ों के लिए इन्होंने एक दूसरा एपीआई दिया है और वो एपीआई है ऑप्शन ग्रीक्स करके। क्या चीज़ भाई? ऑप्शन ग्रीक्स करके। तो तुम अब बोलोगे, क्या भाई जो भी ये ऑप्शन ग्रीक्स करके जो भी एपीआई है, क्या ये रियल टाइम डेटा हम लोग मार्केट का देगा? तो जवाब है हाँ, रियल टाइम मार्केट का डेटा तो ये देगा ही, लेकिन एक बहुत ही इसमें ज़रूरी चीज़ है कि हाँ भाई, ये तो एक वेब सॉकेट है ही नहीं, ये तो एक एचटीटीपीएस है। एचटीटीपीएस का मतलब सिंगल, अरे हर टाइम तुमको रिक्वेस्ट मारना पड़ेगा डेटा को लेने के लिए। इसका मतलब कि ये लाइव डेटा हम लोगों को दे ही नहीं पाएगा एक बार अ, अपने इस एपीआई को रन करने पर। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा, कि एक ही काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि ये जो भी एपीआई है, ये जो भी एपीआई है, इस एपीआई को हम लोग क्या करेंगे, लूप में चला देंगे। क्या करेंगे भाई? इस एपीआई को हम लोग इस एपीआई को हम लोग लूप में चला देंगे। जिससे क्या होगा कि हम लोगों का थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये भी सारी चीज़ें आने लगेंगी। समझ में आया भाई? ठीक है? अब एंजल वन में ये इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं करता है अपने वेब सॉकेट में इन सारी चीज़ों को, तो इसको हम लोग कैसे गेट करेंगे? इसी तरीके से गेट करेंगे। स समझ में आया? ठीक है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो है ऑप्शन ग्रीक्स को लेने के लिए, और अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मार्केट डेटा। इस डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे अपने वेब सॉकेट के सारे डेटा को फेच करने। कैसे? वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं अपने मेन चीज़ पर, जिस कहते हैं मेन काम पे आते हैं। अब भाई मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारा जो भी डेटा फेच करने का जो भी प्रोसेस होगा, पूरा का पूरा जो भी डेटा फेच करने का हमारा प्रोसेस होगा, वो क्या-क्या होगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एंजल वन के खुद का गिटहब के अकाउंट पे सारे के सारे कोड प्रेजेंट हैं। ओके? इन्हीं सारे कोड्स के तरीके को यूज़ करके हम लोग डेटा को पूरी तरह से टच करेंगे और जो भी सारी चीज़ें परफ़ॉर्म करना रहेगा, हम लोग परफ़ॉर्म करेंगे। एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी सी चीज़, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये लॉगिन करने का तरीका दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आपका और भी ऑर्डर प्लेसमेंट का तरीका दिया हुआ है। अब डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। मैं आप लोगों को अपना पूरा का पूरा कोड गिटहब पे प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही आसान होगी और बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मेट में पूरा-पूरा सारी चीज़ें अच्छे से मौजूद रहेंगी। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक वेब सॉकेट का कोड है। इस वेब सॉकेट के कोड में क्या होगा भाई? इस वेब सॉकेट के कोड में तो देख, ये वेब सॉकेट का कोड कहता है कि आप जो भी स्मार्ट एपीआई से वेब सॉकेट को इंपोर्ट कीजिए। तो स्मार्ट एपीआई से वेब सॉकेट है क्या, कहाँ है? तो मैं आपको बताता हूँ। इस स्मार्ट एपीआई में एक यहाँ पे वेब सॉकेट,
v2.py है। इस कोड को सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है भाई? इस कोड को सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है? इस कोड को सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस कोड को सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सारे कोड को रख लिया है। क्या कर लिया है भाई? रख लिया है, कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है?